बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। हमने छोटा-सा बिज़नेस थ्रिफ्ट शूज़ का स्टार्ट किया था, जिसका हमारा बहुत कम बजट था, ₹50,000। 50,000 बजट से हमने ये काम स्टार्ट किया, जिस पर हमने सोचा था हम अपना कारोबार भी स्टार्ट करेंगे और अपने रेंट पर जगह भी लेंगे। और डायरेक्टली हमें हमें जो है वो 25,000 का हमारे साथ स्कैम हो गया। 25,000 का जब स्कैम हो गया तो हमारे पास जगह की कोई वो थी नहीं, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं ना हमारे पास। हाफ बाय हाफ हो गया। तो मैं तो बिल्कुल हिम्मत हार गई थी और बिल्कुल मैं पीछे हट गई थी कि ये नहीं हो सकता, जब हमारे पास बजट इतना कम था और हमारे साथ स्कैम हो गया। फिर हमने कैसे मेरे भाई ने आपको बताना है इसके बारे में कि स्कैम हमने कैसे रिकवर किया और जगह के हवाले से भी हमने कैसे जो है ना रिकवरी की, ताकि बाकी लोग जो भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो अपने इन छोटे-छोटे मसाइल से बच सकें। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहज़ाद अहमद। जैसे कि आप हमारा पहला एपिसोड देख कर आएँ, ये हमारा सेकंड एपिसोड है और सेकंड एपिसोड में हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि स्कैम किस तरीके से हुआ। दरअसल वो स्कैम नहीं था, हमें इस बिज़नेस की नॉलेज नहीं थी और हम किसी शॉपकीपर के पास गए और हमने उससे कहा कि हम आपसे जो है ना 20 से 25 पीस खरीदेंगे और आप हमें जो है ना कितने में देंगे? तो उसने हमें कम से कम रेट पे लगाया और हमने वो ख़रीदा। जब हमने वो स्टॉक खरीदा तो हमें नॉलेज ही नहीं थी कि थ्रिफ्ट शूज़ के अंदर साइज़ सेल कौन से होते हैं। उसने वही साइज़ हमें दिए जो बिल्कुल बचकाना साइज़ थे, जो बहुत ही कम सेल होते हैं। वो स्टॉक मतलब सेल होगा लेकिन उसकी रनिंग इतनी तेज़ नहीं है। मतलब जितना हमारा छोटा बिज़नेस था, छोटे बिज़नेस को रनिंग तेज़ चाहिए होती है, ठीक है? बड़े बिज़नेस जो है ना कवर कर जाते हैं, वो स्लो भी चलें तो कवर कर जाते हैं। लेकिन हमारा, जैसे कि सिस्टर ने आपको बताया कि हमारा बजट था 50,000 का, उसमें से 25,000 का हमारे पास साइज़ स्कैम हो गया, ठीक है? उसके बाद हमें पता चला कि भाई ये साइज़ जब डाले तो वो कस्टमर हमें कह रहा था कि भाई ये साइज़ नहीं है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब भी आप कहीं से भी स्टॉक लें, तो उसमें कोशिश करें कि आपके पास साइज़ बड़े होने चाहिए। जैसे 8, 9 और 11। 10 ये साइज़ होने चाहिए आपके पास, क्योंकि इनकी जो है ना पाकिस्तान में रनिंग है। अगर आप जिस तरीके से 5 पॉइंट लेकर आ जाते हैं, 6 लेकर आ जाते हैं, हमें सारे साइज़ यही मिले थे और जिसकी वजह से जो है ना हमारे पास 25,000 रुपए का नुकसान हो गया था। अब हमने इस तरीके से किया कि हमने जो जगह लेनी थी, वो हमने लेनी थी। हमारा घर, जहाँ हमारी रिहाइश है फैमिली की, वो घर छोटा-सा है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने किसी तरीके से, हमारी फैमिली बहुत सपोर्टेड है, मैनेज उन्होंने किया, हमारी मैनेज सपोर्टेड है किया उन्होंने। और हमारी फैमिली वालों ने कहा कि चले हम यहीं पर स्टॉक रखते हैं और इसको यहीं से सेल आउट करना शुरू करते हैं। फिर जब हमारे पास स्टॉक रहा तो उसको हमने जो है ना बाय केजी के हिसाब से किया, क्योंकि अब पैसे कम पड़ गए ना, पर पीस पर तो हम नहीं जा सकते। फिर हमने उसको जो है ना केजी के हिसाब से जो है ना शेरशाह से हम लोग स्टॉक परचेज़िंग की लाए। हमने। जी। जी, जी। शेरशाह से हम लोग पहला स्टॉक लाए, वो हम लोग केजी के हिसाब से लाए, ठीक है? और केजी के स्टॉक में बड़े मामलात होते हैं, उसमें भी आप लोगों को जो है ना बड़ा रिस्क देख लेना पड़ता रिस्क है। लेना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि जब वो खुलता है तो वो आपके सामने क्या है, जी, बिल्कुल। आप उसको देखोगे वो आपके लिए ज़ीरो है, वेस्ट है, ज़ाया है, लेकिन उसको किस तरीके से वॉश करना है, किस तरीके से बनाना है, बहुत उसको मेहनत के मेहनत, बाद एक पेयर रेडी एक होकर हमारे पेड़ पास रेडी आता है। होकर आता है, लेकिन उससे ये होता है कि उसमें थोड़ा आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होता है, ठीक है? उसके अंदर वेस्टेज भी निकलती है। अब बोरे के अंदर से किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से चलना है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताएँगे। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह में नेक्स्ट बताएँगे। एपिसोड 3 आएगा हमारा, कि फिर हमने बोरे में से किस तरीके से काम किया, केजी के हिसाब से हम लोग लेकर आए, फिर उनको वॉश किया, किस तरीके से उसके अंदर से प्रॉफिट होता है और उसके अंदर से कचरा भी निकलता है जो आपको ज़ाया करना होता है। तो उसके अंदर से प्रॉफिट मार्जिन किस तरीके से डिवाइड और करना है, किस तरीके से आपका एक शूज़ कितने का पड़ा, वेस्ट निकालने के बाद फिर आपका प्रॉफिट क्या निकल रहा है, क्या नहीं निकल रहा, किस तरीके से मैनेज करना है, ये आपको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे। और तो हमें कभी भी जो है हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कि हम बिल्कुल जिस तरह मैंने हिम्मत आपको बताया कि मैं हार गई, तो हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें जो है ना चलते रहना चाहिए, कभी भी जो है ना स्टॉप नहीं होना चाहिए, कदम बढ़ाना चाहिए। तो ह आप हमारी आने वाली हर वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका सपोर्ट ही हमारी असल पहचान है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।